हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश पांडे अपने चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप ही लोगों की फरमाइश पे आप लोगों के सुझाव थे, आपके सजेशंस थे कि चैप्टर आप कंप्लीट होना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कल एक वीडियो दिया था मैंने पार्ट फर्स्ट का, तो आज एक नया वीडियो दे रहा हूं मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट फर्स्ट देखा हुआ है तो इजीली समझ सकते हैं पार्ट सेकंड को, और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हुआ है हम डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक शेयर करेंगे, तो फर्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाने की सभी स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें, कमेंट के थ्रू आप फिर से सजेशंस दें। जो भी कमियां हो रही हैं आपके सजेशंस की हेल्प से ही हम उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथ में लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। कल के वीडियो पे जैसे मैंने आपको दो बातें समझाई थी, सीपी एंड एसपी यानी क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अलावा मैंने प्रॉफिट और लॉस के अलावा एमपी एंड डिस्काउंट के बारे में आपको समझाया था। तो दोस्तों, यहाँ पे दुकानदारी पे या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, और प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार होता है सीपी। कल के वीडियो पे मैंने समझाया था प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार हमेशा कौन होता है, सीपी, जबकि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमपी। एमपी यानी अंकित मूल्य पे दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो उन्हीं डायलॉग्स के साथ मैं 2 से 3 फॉर्मूले आपको छोटे छोटे फॉर्मूले याद कराने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ध्यान दें, कई स्टूडेंट्स फॉर्मूले रटने की कोशिश करते हैं, तो फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं डायलॉग्स के साथ। जैसे मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जिम्मेदार होता है सीपी, तो फॉर्मूले पे सीपी दिखेगा, जिम्मेदार सीपी है तो सीपी बेस बनेगा। और बेस कौन होता है बच्चों, डिनोमिनेटर होता है। कल मैंने समझाया था। तो फर्स्ट फॉर्मूला हो सकता है दुकानदारी में प्रॉफिट हो, तो उस केस में हम निकालेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यानी पी परसेंट। प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत। तो हम क्या बोलेंगे, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, माना पी रुपए का लाभ हुआ। किस पे डिपेंड होता है, सीपी पे। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। यानी पहला फॉर्मूला आपका बन रहा है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितने का प्रॉफिट, कितना लगा के गुणा 100। और ध्यान दें, यहाँ पे मैं बार बार सीपी टर्म का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सीपी को क्या बोल रहा हूं, कितना लगा के। सपोज करो आप दुकानदार हैं, आप थोक विक्रेता के वहां से कुछ सामान उठा रहे हैं, तो आपकी जेब से जो पैसा लगा है वही क्रय मूल्य है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बोल रहा हूं, कितने का लाभ बटा कितना लगा के गुणा 100। ऐसे लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत, कितने रुपए की हानि, कितना लगा के गुणा 100। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जिम्मेदार कौन होता है, सीपी, इसीलिए फॉर्मूले में सीपी दिखाई दे रहा। किस रोल पे दिखाई दे रहा, बेस के रोल पे। और बेस कौन होता है हमेशा, डिनोमिनेटर यानी हर। तीसरा फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट यानी छूट प्रतिशत, कितने रुपए की छूट, और छूट किस पे दी जाती है, एमपी पे। या कहें छूट के लिए जिम्मेदार कौन होता है, एमपी, या छूट का बेस कौन बनता है, एमपी गुणा 100। ये है बेटा 3 फॉर्मूले आपके, छोटे छोटे फॉर्मूले, आपने रट्टा नहीं मारने, डायलॉग्स के साथ बने रहने। तो शायद फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों, आज का भी वीडियो हमारा बेसिक वर्जन ही है। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं हमने, एक बार पढ़ रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स सीरियसली पढ़ रहे हैं हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखें, और क्वेश्चन साथ में नोट जरूर करें। यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आपसे क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत आपने निकालना है। तो दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले इस लाइन पे ध्यान दें, आखिर लाभ की गणना किससे की गई है, विक्रय मूल्य से। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन विक्रय मूल्य से ही हम स्टार्ट करेंगे, यानी बेचने का भाव आपको दिया हुआ है। तो मान दो वही चलेंगे, उसने कितने वस्तुओं का व्यापार किया है, 10 वस्तुओं का व्यापार किया है।
मैं मानते हुए चल रहा हूं दोस्तों, माना उसने 10 पेनें बेची, माना कोई व्यक्ति होता होगा, उसने 10 पेनें बेची है, और मैं ये मानते हुए चलूंगा पर पेन 1 रुपए के भाव उसने बेचने का काम किया। ठीक है, 10 पेन उसने बेचा हुआ है यानी सेल किया है, और पर पेन 1 रुपए के भाव उसने सेल किया हुआ है। इस तरीके से हम मानते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुने, 10 पेनें बेची गई हैं और प्रत्येक पेन 1 रुपए के भाव बेची गई हैं। तो इस तरीके से उसने टोटल कितने रुपए का व्यापार किया, टोटल एसपी आप लिख सकते हैं यहां से, टोटल एसपी यानी उसके गल्ले में या उसके जेब में कितने रुपए आए, 10 रुपये आए। क्लियर हो गया, टोटल एसपी कितना, 10 रुपया, या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं व्यापार के बाद उसके जेब में कुल अमाउंट कितना रुपया है, 10 रुपया। अब इसने साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी आपको यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए पी टर्म का हम यूज करेंगे। तो पर पेन 1 रुपए के हिसाब से उसने बेचा है, एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 2 वस्तुओं का या 2 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2 रुपया। तो इस तरीके से उसका प्रॉफिट कितना बना, 2 रुपया। अब ध्यान दें, जब भी आपसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा होगा तो हमेशा एक टर्म जिम्मेदार होगा, कौन, सीपी। जब तक आप लोगों के पास सीपी नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दें, टोटल एसपी यानी टोटल कितने रुपए का व्यापार हुआ, 10 रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें 2 रुपया उसका प्रॉफिट है। भैया 10 रुपए का व्यापार है, 2 रुपया कमाया है, 10 रुपए का व्यापार, 10 रुपया उसके गल्ले में है, जिसमें 2 रुपया उसका प्रॉफिट है, यानी खरीदा किस भाव होगा, 8 रुपया। सिंपल, क्लियर हो गया। खरीदा कितने में होगा, वही तो सीपी है, यानी टोटल सीपी कितना हो गया, 8 रुपया। तो प्रॉफिट हमारे पास है, सीपी हमारे पास है, तो इजीली हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट यानी कितना रुपए का प्रॉफिट, कितना लगा के गुणा 100। तो प्रॉफिट कितने का, 2 रुपये का, लगाया कितना, 8 रुपया, गुणा 100, 2 से 8, 4 टाइम कैंसिल, 4 से 100, 25 टाइम कैंसिल। तो इस तरीके से आपका आंसर बन रहा है कितना, 25%। ये है बेटा इसका लाभ। क्लियर है। एक ऐसा क्वेश्चन फिर से मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखें एक बार, नोट जरूर कर लें स्टूडेंट्स। यदि 12 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य से कहानी आगे को बढ़ेगी, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत आपने निकालना है। तो इसी अंदाज में हम क्वेश्चन को आगे को बढ़ाएंगे। ध्यान दें, बहुत जल्दी आप मौखिक भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 12 वस्तुओं का व्यापार, 12 वस्तुओं का व्यापार, माना एक, चलो मैं पेन बोल दे रहा हूं, 12 पेनों का व्यापार, माना एक पेन 1 रुपए के भाव बेची, तो 12 पेन कितने रुपए की भाव बेची उसने, 12 रुपया, यानी कितने रुपए का व्यापार, 12 रुपए का। ये चार के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, 12 के व्यापार में 4 का लाभ, लगाया कितना, 8, 4 का लाभ 8 लगाया, गुणा 100, 4/8 गुणा 100 यानी कितना, 1/2 गुणा 100 यानी कितना, 50%। ध्यान दें, जिनको समझ में नहीं आया मैं एक बार और हल कर दे रहा हूं। 12 वस्तुओं का, माना उसने 12 पेने सेल की, पर पेन 1 रुपए के भाव से, यानी उसका टोटल एसपी यहां से निकल आया कितना रुपया, बोलो 12 रुपया बच्चों। टोटल एसपी कितना, 12 रुपया। लेकिन टोटल एसपी यानी टोटल व्यापार 12 रुपये का है, लेकिन इससे क्या लिखा हुआ है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी टोटल उसका लाभ यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 4 रुपए का। बस यहीं तक समझ रहे हैं आपने, 12 रुपए की दुकानदारी में, 12 रुपए के बिजनेस में 4 रुपया उसका प्रॉफिट है, 12 रुपया उसके जेब में है, जिसमें से 4 रुपया तो प्रॉफिट है, 4 रुपया प्रॉफिट है, यानी लगाया कितना, 8 रुपया बच्चों। कितना रुपया, 8 रुपया, यानी लगाया कितना, यही क्या है, सीपी है, कितना रुपया लगाया, 8 रुपया। तो
तो इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट डायरेक्टली बोलना है आपने। कितने रुपए का प्रॉफिट? 4 रुपए का। कितना रुपया लगा के? 8 रुपया गुणा 100। 4/8 यानी 1/2 गुणा 100। 100 का आधा यानी कितना? 50%, जो कि आपका आंसर है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स पेन कॉपी के साथ नोट जरूर करें। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूं आपके सामने। 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर हानि हुई। हानि प्रतिशत। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मौखिक वर्जन पे चलेंगे, कोशिश करें मौखिक काम करने की, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। अब ये सुनते रहे, सिंपल सा। 20 वस्तुओं को बेचा, व्यापार कितने का? 20 रुपए का। 20 रुपए का व्यापार। मेरे जेब में 20 रुपए आए। जब मैंने व्यापार किया तो फाइनली मेरा सामान खत्म हो गया। मेरे जेब में कितने रुपए आए? 20 रुपये। फाइनली मैंने क्या देखा? भैया 5 रुपए का मुझे लॉस हो गया। सरदर्द। 5 रुपए का लॉस हो गया। 20 रुपया मेरे जेब में, 5 रुपए का नुकसान। कितना रुपया लगाया बच्चों? 25 रुपया। 5 का नुकसान बटा 25। 5 का नुकसान कितना लगा के? 25 बटा 25 गुणा 100। 5 बचा 25, 100 खत्म। 100/5 20%। खत्म खत्म खत्म। जिनको समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया समझ में एक बार फिर से देखें। चलिए 20 वस्तुओं का माना 20 पेनें होती होंगी, इनको सेल किया गया। माना पर पेन 1 रुपए के भाव से, यानी टोटल एसपी बेटा 20 रुपया। टोटल एसपी कितना? 20 रुपया। 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि हुई, यानी लॉस कितना हो गया? 5 पेनों का विक्रय मूल्य कितना? 5 रुपया। 20 रुपए का व्यापार, 5 रुपए का नुकसान, यानी लगाए कितने होंगे? 25। क्या लगता है? सीपी। सीपी कितना? 25 रुपया। तो लॉस परसेंट निकाला आपने, कितने का? नुकसान बटा कितना लगा के गुणा 100। 5 बचा 25, 100/5 यानी कितना? 20%। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको फिर से स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग नोट जरूर करें। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दें, पिछले जो 3 क्वेश्चन हमने पढ़े उनमें जो लाभ की गणना की गई थी वह विक्रय मूल्य के सहारे की गई थी, जबकि इस क्वेश्चन में जो लाभ की गणना है वो किसके सहारे की गई है? क्रय मूल्य यानी सीपी के सहारे। तो दोस्तों एक बार मौखिक वर्जन पे चलते हैं। तो क्रय मूल्य से ही हमने क्वेश्चन को बढ़ाना है। 25 पेनों का व्यापार, अब क्रय मूल्य से ही हम गणना करेंगे। माना एक पेन को खरीदा 1 रुपये में, तो 25 पेनों को खरीदा 25 रुपये में। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपने, क्योंकि टोटल सीपी आपके सामने आ चुका है। टोटल सीपी 25 रुपया, जिसमें 5 का प्रॉफिट 25 लगा के गुणा 100 यानी कितना? 5/25 गुणा 100, 1/5 गुणा 100 यानी कितना? 20%। समझ में नहीं आया एक बार फिर से सुन लें। क्रय मूल्य लिखा है, तो क्रय मूल्य से ही हम इस क्वेश्चन को आगे को बढ़ाएंगे, क्योंकि लाभ की गणना किससे की गई है? क्रय मूल्य से। मैं मानते हुए चलूंगा। माना 25 पेने हैं, पर पेन को खरीदा यानी पर पेन को खरीदा 1 रुपए के भाव। इस तरीके से टोटल सीपी आपका बना बच्चों 25 रुपया। तो टोटल सीपी आपके पास है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है। लाभ आपको दिया है प्रॉफिट कितना? 5 पेनों का सीपी यानी कितना? 5 रुपया। तो इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट आपने निकाला। 5 का प्रॉफिट कितना लगा के? 25 गुणा 100, तो 5 बचा 25, 100/5 यानी कितना? 20%, जो कि आपका आंसर है। क्लियर? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 30 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान दें,
इस क्वेश्चन में भी जो हानि की गणना है वह क्रय मूल्य से की गई है। तो हम क्वेश्चन भी स्टार्ट कहां से करेंगे बेटा, क्रय मूल्य से। मैं मानते हुए चलूंगा 30 पेनें होती होंगी, पर पेन को खरीदा होगा 1 रुपए के भाव से, यानी टोटल सीपी हो गया आपका 30 रुपया। टोटल सीपी 30 रुपया, 3 पेनों के सीपी के बराबर हानि हुई, यानी लॉस हो गया कितना, 3 रुपया। तो इस तरीके से आप निकालेंगे लॉस परसेंट, कितने का लॉस, 3, कितना लगा के, 30 रुपया लगा के गुणा 100। तो इस तरीके से आपका आंसर बन रहा है कितना, 10%। तो शायद आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों टाइप 2 के क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। किसी वस्तु के सीपी तथा एसपी 12:15 के अनुपात में है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों आपको सीपी और एसपी के बीच में रेशियो दिया हुआ है 12:15, और आपसे जो भी आंसर पूछा गया है वो परसेंटेज में पूछा हुआ है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ रही है सिंगल रेशियो से आपने परसेंट में क्वेश्चन को खींचना है, तो रेशियो को बिल्कुल हकीकत मानते हुए आपने चलना चाहिए। तो सीपी की जगह पे लिखा हुआ 12 रुपया, जबकि एसपी की जगह पे 15 रुपया लिखा हुआ है। इसका मतलब किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को 12 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में बेचा, यानी उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 रुपए का। आपने निकालना है प्रॉफिट परसेंट, कितने का प्रॉफिट, 3 रुपए का। कितना लगा के, लगाया कौन जाता है, सीपी, यानी 12 गुणा 100, प्रॉफिट बटा सीपी गुणा 100। तो 3 चक्को बार, 4 से 100, 25 टाइम कैंसिल, जो कि आपका आंसर है। प्रॉफिट परसेंट कितना, 25। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 12 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जैसा ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी तरीके से आप लोग चलोगे। 12 का सीपी का मतलब गुणा 15 के एसपी के बराबर है। यहां से हमेशा आप लोग रेशियो निकालेंगे, सीपी रेशियो एसपी। सीपी अपनी जगह पे है, एसपी यहां गुणा यहां भाग में आएगा, सीपी बट्टा एसपी या सीपी अनुपात एसपी, एक ही बात है। 3 से कैंसिल करो, 3 पंचे 15, 3 चक्को 12, 5 अपनी जगह पे, 4 यहां गुणा में, यहां भाग में, यानी कितना, 5:4। यानी किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा, 4 रुपये में। यानी सीधा सीधा समझ में आ रहा है कितने रुपए का लॉस, 1 रुपए का लॉस। आपने निकालना है लॉस परसेंट, यानी कितने का लॉस, 1 का, कितना लगा के, 5 गुणा 100। तो 100/5 यानी कितना, 20%, जो कि आपका आंसर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास, जिसमें बिल्कुल बेसिक वर्जन से हम चले। कल हम तीसरा वीडियो बेसिक से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी आपके सुझाव हों, जो भी आपके सजेशंस हों, वो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, और उन्हीं सुझावों के सहारे, उन्हीं सुझावों को देखते हुए हम अगली वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। जो भी कमियां इस वीडियो में रही होंगी, जहां पे भी आपको दिक्कत रही होगी, उस वीडियो पे हम समाधान लाने की कोशिश करेंगे। और जल्दी ही हम वीडियो जो लॉन्च करेंगे उसमें शायद मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ थोड़ा सा अच्छी टेक्नोलॉजी में भी काम करने की हम कोशिश करेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो जिन स्टूडेंट्स ने पूरा वीडियो देखा, हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।